प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचनों से हमें बुद्धिमान बनाइए और हर एक दिन चलने के लिए आपके बुद्धि से हमें भरिए। परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। भजन संगीता 111 अध्याय से हम पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भययोग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। भजन संगीता 112। याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। आमीन। भजन संगीता 113वां अध्याय। याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। याह की स्तुति करो। आमीन। भजन संगीता 114वां अध्याय। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदान नदी उल्टी बही। पहाड़ मेंढों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने तरतरा।
वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। आमीन। भजन संगीता 115वां अध्याय। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही के तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मूर्तक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याह की स्तुति करो। आमीन। भजन संगीता 116वां अध्याय। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा बोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूँगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूँ? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूँगा। याह की स्तुति करो। आमीन। भजन संगीता 117वां अध्याय। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। आमीन। भजन संगीता 118। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है।
इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकैती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। ये यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूँगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी अपने आशीषदायक बना के दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अपने बहुत आश्चर्य कार्य किया है, हमें संकटों से बचाया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर दिन आपकी स्तुति गाना चाहिए, आपकी गुणानुवाद करना चाहिए परमेश्वर, और आपके हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर। और आपकी करुणा सदा के लिए है, उसे हम हमारी ज़िंदगी में देखने के लिए, पाने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।